हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। माई सेल्फ मंच चौरसिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखा था। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? आउटपुट डिवाइसेस उसे कहते हैं जिन पे हमें कंप्यूटर के थ्रू रिजल्ट्स आते हैं, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। वो सारी मशीनें जिन पे हमें आउटपुट्स मिलते हैं। आज हम देखेंगे कंप्यूटर के थ्रू हमें आउटपुट किस किस मशीन पे और किस तरीके से मिलता है। वो कौन कौन सी मशीनें हैं जिन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो चले देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हो आउटपुट डिवाइसेस में हम देखने वाले हैं मॉनिटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर्स और स्पीकर्स के बारे में। इनके बारे में हम देखेंगे। ये जो हमारे हैं ये सारे डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है मॉनिटर्स। मॉनिटर्स क्या होता है? मॉनिटर वो चीज़ है जो हमें विजुअल रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को। हमारे पास 3 टाइप के मॉनिटर्स आते हैं। कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर कौन सा होता है? आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट जो बड़ी सी टीवी आती थी पहले, वो मॉनिटर हमारा जो बड़े साइज में आता था वो हमारा CRT मॉनिटर कहलाता है। फिर हमारे पास आया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। इसको हम TFT के नाम से भी जानते हैं। TFT मीन्स थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये उसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये कैसा होता है? आप देखते हो आपके पास एक TFT एक पतला सा मॉनिटर होता है। आप जब उस पर प्रेस करते हैं तो लिक्विड की तरह से उसके स्क्रीन पे आप देखते हो कि बिल्कुल लिक्विड टाइप सा लगता है। आप जैसे ही प्रेस करते हो तो कलरफुल लिक्विड टाइप दिखता है उसके स्क्रीन पे। तो वो आप चेक कर सकते हो कि वो जो होता है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के थ्रू बनाया जाता है। कैथोड और LCD में जो हमारे पास है CRT और LCD में जो है CRT क्या था? ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। बट LCD क्या है? अकॉर्डिंग टू कैथोड रे ट्यूब ये उससे कम यूज करने लगा इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते थे जब हमारे पास बड़ी वाली टीवी होती थी तो आप स्टेबलाइजर लगाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें वोल्टेज ज़्यादा होता था और वोल्टेज कम होने पे वो डिस्प्ले नहीं देता था। रीज़न क्या था? उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। बट जब हमारे पास LCD आई तो LCD को ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी जिससे इलेक्ट्रिसिटी की कमी महसूस। और ये हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का होता है। फिर आया हमारे पास LED लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये हमारा LED है। LED डिस्प्ले का जो मॉनिटर आया वो काफ़ी ही स्मूथ होता है। हम कंप्यूटर पे 8-10 घंटे कंटिन्यू वर्क करें तब भी हमें एक थकान सी फील नहीं होती। रीज़न क्या है? LED काफ़ी कूल होती है, उसकी लाइट जो है काफ़ी कूल होती है। और अकॉर्डिंग टू LCD LED उससे भी कम बिजली कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। इसलिए सबसे परफेक्ट जो मॉनिटर माना जाता है वो हमारा LED का मॉनिटर सबसे परफेक्ट होता है। अब आते हैं प्लॉटर के बाद। प्लॉटर क्या होता है? जो हमारा सेकेंड आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर पे हम क्या करते हैं कि ये जो बड़े बड़े बैनर्स प्रिंट किए जाते हैं, हमें पहले डिजाइन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, डिजाइन करके वो जो बैनर्स को प्रिंट किया जाता है वो प्लॉटर पर किया जाता है। तो प्लॉटर पे हम क्या करते हैं, ये जो आप देखते हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बैनर्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़, बड़े बड़े बैनर्स, मतलब जहाँ पे भी हमें बैनर की ज़रूरत पड़ती है हम प्लॉटर की मदद से उन्हें प्रिंट कराते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? किसी भी चीज़ को हम प्रोजेक्ट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टर आया था सिनेमा घर के लिए, जो फिर बाद में वो आज देख रहे हो सारी चीज़ें स्टडी में सब कुछ प्रोजेक्टर पे ही हो रहा है। हमें किसी एडिटोरियम पे वर्क हो रहा है तो वो भी प्रोजेक्टर पे कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टर का यूज क्या करते हैं? किसी वॉल पे या फिर सीलिंग करके, मतलब किसी भी तरीके से हम उसे सेट करते हैं और उसे आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं। तो वो हमारा प्रोजेक्टर कहलाता है। तो प्रोजेक्टर है, जैसे अभी हमने पिछली वीडियो हमारी बनी थी इनपुट डिवाइसेस के बारे में, तो जो हमने उसमें डिस्प्ले कराया था वो भी हमने किस पे किया था? प्रोजेक्टर के थ्रू ही किया था। ठीक है, तो प्रोजेक्टर हो गया। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास प्रोजेक्टर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है
वो आता है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स वो चीज़ है जो हमें पेपर पे प्रिंट करके देता है। तो वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो ये जो हमारे पास है थर्मल प्रिंटर वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्मल प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट के अंदर आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना था। तो चलिए, ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट का मतलब ही होता है वो प्रिंटर जो प्रिंट करते समय आवाज़ करता है, शोर करता है। मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर मीन्स शोर करने वाले वो सारे प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और नॉन इम्पैक्ट जो शोर नहीं करता, स्मूथली प्रिंट कर देता है, वो हमारा प्रिंटर जो कहलाता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। अब सबसे पहले देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो हमारा प्रिंटर है वो है कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में भी दो टाइप के होते हैं, डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये क्या करता है? ये प्रिंटर वो प्रिंटर कहलाता है जो डॉट डॉट में प्रिंट करता है और ये एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहीं पे भी कोई भी चीज़ लिखते हैं, लाइक आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें इस तरीके से प्रिंट होके आती है। लाइक हमने यहाँ पे 5 लिखा, तो ये 5 में ये जो डॉट डॉट बन के आ रहा है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट किया जाता है। जैसे हमारे पास बिजली बिल, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर थोड़ा सा भी डल हो जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये 9 है या 5 है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है। क्यों? क्योंकि ये डॉट डॉट के थ्रू प्रिंट किया गया होता है। तो ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर वो कौन सा प्रिंटर है जिसमें एक व्हील सा बना होता है और वो 1 बाय 1 कैरेक्टर को प्रिंट करता है। तो ये डेजी व्हील प्रिंटर जो हमारा है वो हमारा 1 बाय 1 प्रिंट करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और एक व्हील की तरह से पेपर को प्रिंट करता है। तो ये डेजी व्हील प्रिंटर कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, ये तो हो गया कैरेक्टर प्रिंटर के दो टाइप के प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का काम क्या है कि अब तक ये क्या था, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता था, लेकिन ये क्या करता है, मतलब एक लाइन एक बार में प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर का वर्क क्या है कि एट ए टाइम एक लाइन को पूरा का पूरा प्रिंट करता है। कैरेक्टर क्या था, एट ए टाइम 1 कैरेक्टर प्रिंट करता था, तो वो हमारा कहलाता था कैरेक्टर प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर में दो टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या करता है, ये एक ड्रम जैसा होता है, जैसे आपने देखा होगा आजकल बस कंडक्टर्स जो हैं वो हाथ में एक प्रिंटर लेके चलते हैं और हम जैसे ही टिकट मांगते हैं वो प्रिंट करके हमें दे देते हैं। तो वो प्रिंटर हमारा ड्रम प्रिंटर होता है। ये प्रिंटर वो जो हाथ से प्रिंट करके टिकट हमें देते हैं वो हमारे ड्रम प्रिंटर्स होते हैं। फिर हमारे पास चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर क्या होता है, एक चैन सा बना होता है जिसमें चैन प्रिंटर में क्या होता है, वो चैन बना होता है और उस चैन में हमारे पास कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं। उस कैरेक्टर को वो क्या करता है, 1 बाय 1 एट ए टाइम एक लाइन, कंप्लीट लाइन को प्रिंट करता है और इस चैन के थ्रू इस पेपर पे वो प्रिंट करता है। तो वो हमारा चैन प्रिंटर कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर जो बिल्कुल शोर नहीं करते। अब तक जो हमने देखा, ये सारे प्रिंटर जब प्रिंट करते हैं तो ये हमर करते हैं पेपर पे और वो रिबन पे प्रिंट करता है और रिबन पे प्रिंट करके वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो इस तरीके से जैसे आपने शॉर्ट हैंड की देखा होगा, वो जो होता है वो कंप्लीट हमारे पास डेजी व्हील जैसा वर्क करता है। ठीक है, तो वो और उस पर करने पे देखते हो आप शोर करता है, आवाज़ होती है। नॉन इम्पैक्ट में लेजर प्रिंटर, इंकजेट और थर्मल, ये 3 टाइप के प्रिंटर्स आते हैं। कैसे, इंकजेट क्या होता है, वो प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर कहलाते हैं जो हम कलर प्रिंट कराते हैं। इसे हम पेज प्रिंटर भी बोलते हैं क्योंकि ये एट ए टाइम एक पेज, कंप्लीट पेज को प्रिंट करता है। ये हमारे ये जो तीनों हैं, ये तीनों
प्रिंटर्स हमारे पास इंकजेट, लेजर और थर्मल, ये तीनों एट ए टाइम पेज, कंप्लीट पेज को प्रिंट करते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पेज प्रिंटर। तो एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऑप्शन में 3 इसमें से दे दिया जाएगा, 1 इसमें से, तो पूछा जाएगा कौन सा पेज प्रिंटर है, तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि इंकजेट उसमें है या लेजर है या थर्मल है, तो वहाँ पे चेक करना होगा कि पेज प्रिंटर कौन सा है। तो यहाँ पे पेज प्रिंटर देखा थे। इंकजेट क्या है? इंकजेट वो प्रिंटर जो कलर प्रिंट करता है, जैसे हम जाते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवा के लाते हैं विजुअल स्टूडियोज़ पे, तो वो जो हमारे पास उनसे प्रिंटर है, उनके जो प्रिंटर्स यूज होते हैं वो इंकजेट पे यूज होते हैं। लेजर प्रिंटर कौन सा होता है? जैसे हम कोई नोट्स प्रिंट करवा के लाते हैं अपने, ये जो नोट्स प्रिंट होते हैं हमारे सारे ऑफिस में जो रखे होते हैं, ये जो सारे प्रिंटर्स होते हैं वो हमारे लेजर प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर के थ्रू प्रिंट किए जाते हैं ये सारी चीज़ें। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर वो प्रिंटर है जिससे हमारे एटीएम कार्ड्स, आजकल आधार कार्ड को भी उसी तरीके से डीएल, ये सब ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जो प्रिंट होके आते हैं, इस तरीके की जो प्रिंट होके वो हीट करके उसको प्रिंट करता है। इसमें क्रॉनिकल पेपर लगते हैं, क्रॉनिकल पेपर को प्रिंट करता है हीट करके, वो जो प्रिंट होता है वो थर्मल प्रिंटर कहलाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। एंड थैंक यू।